तौसीफुर रहमान, बड़ी देर से आ रही हूं आपके पास, लेकिन क्या हाँ सवाल वही है कि भाई शारदा चिटफंड घोटाला होगा, शिक्षक भर्ती घोटाला होगा, घोटाले दर घोटाले होंगे, एसआईटी बैठेगी कुछ करेगी नहीं। अगर ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई को आने नहीं देंगे राज्य में, और ईडी पहुंच जाएगी तो तकलीफ होगी। मैम देखिए, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, चाहे वो बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, तमिलनाडु में, कहीं पर भी हो, तो आप तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। मगर अगर आप गुंडागर्दी और इलीगल तरीके से कहीं पर जाएंगे तो इसके विरोध तो आवाज उठेगी। और अभी आप देखिए, वो एक लाइन है, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि सेंट्रल एजेंसी को क्या नाम दूं, बीजेपी की ईडी या सिर्फ ईडी या ईडी की मजबूरी? क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि मजबूरी भी है कि चुनाव जैसे आता है या कैसे भी कोई प्रश्न अगर हम करने उठते हैं या भाजपा के खिलाफ हम अपना पैसा मांगते हैं, चाहे वो मनरेगा का हो या किसी और का हो, तो घर में हमारी ईडी नॉक करना शुरू कर देती है। और आप देखिए ना मैडम, अगर किसी ने चोरी किया है और अगर आपने सबूत भी इकट्ठा कर लिया है तो जल्द से जल्द आप हमें कह रहे हैं कि कोर्ट जाओ। मैं जफर भाई से पूछना चाहता हूं, 3-4 साल से उनके साथ डिबेट कर रहा हूं, तो आपके पास अगर सब कुछ अगर है तो आप हमें डायरेक्टली कोर्ट में ले जाके, अगर इसको विलंबित ना करके, इसको ज्यादा वक्त नहीं लेके, आप हमें जेल में डाल दीजिए अगर आपके पास सब कुछ है। मगर नहीं, आप जिसको चोर कहते हैं, हम नहीं कहते उनको चोर, पर आप जिसको चोर कहते हैं, 2021-22 असेंबली इलेक्शन में, जफर भाई एक मिनट, 2021 असेंबली इलेक्शन में आपने टीएमसी में दुकान खोल दिया था कि भाई तुम लोग के ऊपर आरोप है, आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको टिकट भी देंगे और आप लड़िए। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि आपने उनको चोर कहा था, हमने कभी नहीं कहा था। आप उन्हीं लोगों के साथ आपने टीएमसी को छोड़ा के अपने खेमे में ले लिया, आपने इलेक्शन लड़ाया और वो सारे हार गए, वो सारे हमारे पास वापस आ गए, क्योंकि हमने चोर नहीं कहा था। हमने उस वक्त भी डिफेंड किया था और आज भी डिफेंड करते हैं। पर आप अपने खेमे में क्यों ले लेते हैं? अगर आपको लगता है आप पाक साफ हैं, आप पाकीज़ा हैं, आप चोर के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो चोर आपके खेमे में क्या करता है? और मैडम, हमारे बंगाल में एक अजीब सा सिस्टम चल रहा है। सेंट्रल एजेंसी के पास जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, उससे पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है शुवेंदु अधिकारी, उनके पास खबर होता है। जैसे मीनाक्षी लेखी ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर, ये 3-4 दिन पहले ही कह देते हैं ये आपके पास समन जाने वाला है, आपके पास रेड होने वाला है, फलाना फलाना डेट। आप इसको डेमोक्रेसी कहते हैं? एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास सेंट्रल एजेंसी का रेड का मुकम्मल तारीख कैसे हो सकता है जफर भाई? इज दिस काइंड ऑफ सम पिकनिक? आप लोग पिकनिक कर रहे हैं हिंदुस्तान में, भारत में? ये किस तरीके की राजनीति है? और अगर आपको लगता है कि तौसीफ रहमान चोर है, मेरे पास इस चीज का सबूत है, आप मुझे घसीटते हुए ले जाइए। ममता बनर्जी क्या, अभिषेक बनर्जी क्या, कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा। मगर आप किसी को 37 घंटे 2 घंटा पूछताछ करते हैं कि आप कैसे हैं, चाय पीजिएगा, ठंडा पीजिएगा, उसके बाद 35 घंटे उसको ऑफिस में बैठाते हैं, ये कहां का इंसाफ? ठीक है, तौसीफुर रहमान, जफर इस्लाम, मनीष सिसोदिया के केस में यही हुआ। कोर्ट ने पूछा है आपसे बाकायदा, 7-8 महीने की अरेस्टिंग के बावजूद जुडिशियल कस्टडी हो गई, पुलिस कस्टडी हो गई, ईडी की कस्टडी, सीबीआई की कस्टडी, सब हो गया, लेकिन सबूत जमा नहीं कर पाए आप, अदालत के सामने सबूत नहीं रख पाए। भूपेश बघेल के यहां भी